नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 से लिए गए टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, जो कि 5 डिफरेंट सेक्टर से लिए गए हैं। आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो जरूर से जरूर फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो पहला है एवेन्यू सुपरमार्ट्स या डी मार्ट। हम लोग जानते हैं राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है डी मार्ट, एक सुपर चेन रिटेल बिजनेस करता है और बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न और ग्रोथ इस कंपनी में हम लोग को पिछले जब से लिस्टिंग हुआ है तब से हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। अदर सुपर चेन्स क्या करती है कि वो जाके कोई रेंटेड मकान में लेता है और उनको बहुत ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे हम लोग बिग बाजार या फ्यूचर रिटेल का देखते होंगे। लेकिन एवेन्यू और डी मार्ट का हम लोग बात करें तो ये उन्हीं लोकेशंस पे ज़्यादा बाई करते हैं जहाँ पे इनको अपना खुद का शॉप मिल जाता है, उनको खरीद लिया जाता है ताकि उनको बाद में रेंट ना पे करना पड़े। इसी कारण से डी मार्ट का बिजनेस इतना निरंतर ग्रो कर रहा है। अब कुछ हम लोग डी मार्ट के पैरामीटर्स देख लेते हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग को बेसिकली दो चीज़ हम लोग को अवश्य देखना चाहिए दोस्तों, और रिटर्न ऑन इक्विटी। हम लोग को सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और हम लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए। स्टॉक सीएजीआर उतना मतलब नहीं है, अगर कंपनी फंडामेंटली साउंड है तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही। तो लास्ट 3 इयर्स में जहां हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो शानदार 17% का सेल्स ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है, और लास्ट 5 इयर्स में हम लोग को जहां 23% का ट्रेमेंडस हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, वही हम लोग को स्टॉक का प्राइस में हम लोग को रिफ्लेक्ट होता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहेगा तो रिटर्न मिलेगा ही। तो 3 इयर्स में लास्ट हम लोग को 15% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है, और लास्ट 5 इयर्स में हम लोग को 30% का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ डीमार्ट में देखने को मिला है। और बात करें हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये भी लगभग अच्छा ही माना जाएगा, 15% के करीब है लास्ट 5 इयर्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग 15% जनरली को मानते हैं कि वो अच्छा है। और डेट फ्री स्टॉक भी है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कंपनी बहुत ही शानदार है, बस अभी स्टॉक प्राइस बहुत ही अप चल रहा है। हमारा जो मेथड है 20 और मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज जो हम लगाते हैं वो जाके यूज़ कीजिएगा और तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। डायरेक्ट जाके बाई नहीं करना है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, हम लोग को ज़्यादा इफ एंड बट डीमार्ट में नहीं सोचना है। अगला स्टॉक है दोस्तों इन्फो एज, या शॉर्ट में हम लोग naukri.com से भी नाम से जानते हैं, जो कि ऑनलाइन जॉब रिक्रूटमेंट फर्म चलाता है। और हम लोग बात करें तो इसका अलग अलग वेबसाइट्स है, जैसे 99 एकर्स, जीवनसाथी.com, ये सब भी इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है। और हम लोग एक और बात जानते हैं कि जोमेटो में भी इसका लगभग 15% तक हिस्सेदारी है इन्फो एज का। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, ग्रोथ वाली कंपनी है और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। इंडिया में इसके टक्कर का अभी कोई कंपनी नहीं है इस फील्ड में। और हम लोग स्टॉक की पीई की बात करें तो थोड़ा हायर साइड पे जरूर है, 110 का पीई पे वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं जहाँ पे ग्रोथ अच्छा रहेगा वहाँ पीई को उतना मैनेज हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग चार्ट बढ़िया से रीडिंग करते हैं तो अगर ग्रोथ हम लोग को अच्छा दिखेगा तो अगर प्राइस हमारे रेंज में आता है तो हम बाई करके चल सकते हैं। और हम लोग को ग्रोथ तो कुछ खास दिख नहीं रहा दोस्तों, लास्ट 3 इयर्स में 4% का ग्रोथ है, तो उतना कोई खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी हम लोग को -39% का दिख रहा है। कोविड का सिचुएशन भी हम लोग मान सकते हैं, और बहुत सारा मतलब जो नया इंटरनेट बेस्ड कंपनी रहती है शुरू में वो लॉस करता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे उनका ज़्यादा कॉस्ट आता है, इस कारण से हम लोग को लॉस में जाते हुए दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उनका एक्सपेंसेस कमता है वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी बढ़ती है। और रिटर्न के मामले में तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ही ईयर में 77% का शानदार रिटर्न दिया है, और 3 इयर्स में 62%। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है, और सौरभ मुखर्जी जी के भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो इसलिए इसमें हम लोग को नज़र रखना है। और लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5% है, ये भी कोई खास नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ही पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। और अगला स्टॉक हमारा एक इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसी लोम्बार्ड, जो जनरल इंश्योरेंस की एक शानदार कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, और आईसीआईसी ग्रुप का इसमें बैकिंग है। तो हम लोग जानते हैं बहुत ही शानदार कंपनी है अपनी तरह की, तो इसमें भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट का सोचना है। तो कुछ इसका हम लोग की रेशियो की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 74,000 के अबव है,
और स्टॉक का पी इसका भी स्लाइटली हायर है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख रहे हैं लगभग 26.9% है, और आरओई हम लोग को 21.7%, दोनों शानदार है, जो कि 15% से ज़्यादा रहना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी में एक और बात हम लोग जानते हैं, वॉरेन बफेट का फेमस कथन है कि इंश्योरेंस कंपनी में पैसा सिर्फ आता है, इनफ्लो होता है, आउटफ्लो नहीं होता है। ये आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं, लेकिन कितने आदमी उसको पूरा कर पाते हैं और बहुत सारे बीच में निकल जाते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है दोस्तों। तो इस कारण से हम लोग को इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर करना चाहिए। और हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 इयर्स में हम लोग को 22% का बहुत ही जबरदस्त हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ में भी हम लोग को लास्ट 3 इयर्स में 36% का सिर्फ हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटर्न की हम लोग बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 24% का शानदार रिटर्न भी हम लोग को देखने को मिला है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ओवरऑल एक पावर पैक कंपनी है, तो इसमें भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट का सोचना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक एफएमसीजी कंपनी है, बहुत ही शानदार एफएमसीजी कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोग यूज भी करते होंगे, सिंथॉल, इजी और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। तो आप लोग पर्सनल केयर और हाउस होल्ड केयर में इसका प्रोडक्ट्स जरूर यूज करते होंगे। तो एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग को ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी मिलता है। इस कारण से हम लोग को कुछ एफएमसीजी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज़्यादा रिटर्न तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग इसमें निवेश करके चल सकते हैं। एफएमसीजी कंपनी में हम लोग को स्टेडी रिटर्न मिलते रहता है 15 से 20% का, वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इस कारण से हम लोग को देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका लगभग 20% है, और आरओई भी 20% है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन स्टॉक का पी बात करें तो अभी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, 55.7 हो चुका है। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो इम्प्रेस गैस लिमिटेड, बहुत ही शानदार डेट फ्री स्टॉक है, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है एनसीआर दिल्ली में, और भी उसके एडजॉइनिंग एरिया जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़, ये सब एरियाज में आईजीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और हम लोग बात करें आईजीएल की तो इसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये भी इंटेंशन है कि क्लीनर फ्यूल की तरफ जाया जाए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ते जा रहा है। इस कारण से ये सब कंपनीज बेनिफिट लॉन्ग टर्म में करेगा। और हम लोग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग हम लोग को देखने को मिल रहा है 33,000 करोड़ के एवं मार्केट कैप है, और स्टॉक का पी भी मैनेजेबल है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 23.6, तो स्टॉक का पी भी बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम लोग को 24% और आरओई भी 19.8%। तो ओवरऑल हम लोग को बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड भी हम लोग बात करें तो 0.75% का डिविडेंड यील्ड भी आईजीएल देता है। तो ओवरऑल एक पावर पैक कंपनी है आईजीएल। बात करें हम लोग आईजीएल की सेल्स ग्रोथ की तो कुछ खास सेल्स ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं मिला है लास्ट 3 इयर्स में, लगभग 3% का। लेकिन हम लोग बीच में 2 साल कोविड का भी सिचुएशन समझ सकते हैं, बहुत सारा ऑटो जो सीएनजी से चलता है वो बंद था, तो इस कारण से इसका सेल्स ग्रोथ कुछ कम भी आ सकता है। इसी कारण इसका प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन बहुत ही शानदार रहता है। 3 इयर्स में हम लोग देख रहे हैं 19% का हम लोग को शानदार प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। और रिटर्न भी कंपनी बहुत ही शानदार देता है। लास्ट 10 इयर्स में बात करें तो 19% और 5 इयर्स में 23% का कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग किया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो हम लोग देख ही चुके हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों हेवल्स इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी एफएमईजी कंपनी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स बनाता है और बहुत ही अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस भी इसका है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जितना भी होता है वो डोमेस्टिक या कमर्शियल उसको मैन्युफैक्चर हेवल्स करता है। तो हेवल्स एक डेट फ्री कंपनी है और हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कतराना नहीं चाहिए। बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। स्टॉक का पी स्लाइटली हाई चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छा बुल रन में था, तो इसलिए स्टॉक का पी भी हाई हो चुका है 67.7। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 29.2%, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और आरओई भी लगभग 21.2% है, और डिविडेंड भी कंपनी 0.5% देता है। तो ओवरऑल हेवल्स तो हम लोग को पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए। और हम लोग बात करें सेल्स ग्रोथ की तो लास्ट 3 इयर्स में हम लोग को ज़्यादा कुछ खास सेल्स ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तभी भी 9% हम लोग को इस कोविड के सिचुएशन में भी देखने को मिला है।
तो ओवरऑल हम लोग जानते हैं मार्केट लीडर कंपनी है हेवल्स, तो इसीलिए इसमें हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है लगभग 15% का। और रिटर्न तो हम लोग जान ही रहे कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, तो लास्ट 10 ईयर्स में 31% रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में सिर्फ 65% का हम लोग को बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग बात कर ही चुके हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी देता है, तो आपका पैसा हेवल्स में बेहद ही सेफ रहेगा। और अगला है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। हम लोग फेविकॉल को तो जानते ही होंगे, फेविकॉल कौन नहीं जानता होगा फेविकॉल के बारे में। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एडहेसिव एंड सीलेंट्स है और डॉक्टर फिक्सिट भी इसका फ्लेक्सी प्रोडक्ट है और भी बहुत सारा केमिकल्स बनाता है कंपनी। तो पीडीलाइट एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस करता है जिसके सामने अभी फेविकॉल के सामने अभी कोई टिकता नहीं है, तो इसलिए हम लोग पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 1,20 करोड़ से अबव इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है, लेकिन स्टॉक का पी अभी हाई हो चुका है, लगभग 90 का पी पे वर्क कर रहा है। तो हम लोग मौका का वेट करेंगे, जब हम लोग को मौका दिखेगा तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट करने से हम लोग फंस सकते हैं। तो ROCE की बात करें तो 29.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22.5% है। तो ओवरऑल शानदार कंपनी है दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्री भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग को 6% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में है, तो उतना कोई खास नहीं है दोनों। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो भी प्रोडक्ट्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, फेविकॉल को लेना ही है, तो इसीलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये स्टिकी टाइप का प्रोडक्ट है, तो इसका ग्रोथ हमेशा बना रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन स्टेडी ग्रोथ बना ही रहेगा। अभी पिछले 2 सालों से कोविड का सिचुएशन था, इसलिए हम लोग को कुछ कम देखने को मिला है, लेकिन देखिएगा रिटर्न की बात कीजिएगा तो लास्ट 3 ईयर्स में 30% का कंपाउंडेड हम लोग को रिटर्न देखने को मिला है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 34% का रिटर्न देखने को मिला है। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। अगला स्टॉक है दोस्तों बंधन बैंक। बंधन बैंक बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करता है और माइक्रो फाइनेंस का आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत इंडिया का पॉपुलेशन जो मासेस की बात करें तो वो क्या होता है कि मनी लेंडर से ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं मनी लेंडर्स कितना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उसी का फ़ायदा माइक्रो फाइनेंस कंपनी अब समझ गई है इस बात को, तो वो विदाउट गारंटेड या जिनके पास कोई मॉर्टेज रखने का नहीं है उसको लोन देता है। बंधन बैंक हो गया, वो जीवन फाइनेंस, येयू फाइनेंस बैंक, ये सब उनको लोन देता है और हाई इंटरेस्ट रेट लगभग 24% का चार्ज करता है और इनका अच्छा खासा मार्जिन और सेल्स ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही बात हम लोग करना चाहते हैं। अभी तो पिछला क्वार्टर बंधन बैंक का कुछ खास नहीं आया था, इस कारण से स्टॉक का पी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3000 करोड़ के करीब लॉस कंपनी ने दर्ज किया है, क्योंकि कोविड के कारण इसका कलेक्शन इफिशियंसी कुछ घट चुका था। और ROCE ROE तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर का जानते हैं कुछ कम ही होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। और मेन बात जो मैटर करता है दोस्तों वो है सेल्स ग्रोथ। हम लोग किसी भी बैंकिंग स्टॉक में हम लोग बात करें तो हम लोग को सेल्स ग्रोथ अच्छा चाहिए, इसलिए हम लोग देख रहे हैं 3 ईयर्स में 38% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी हम लोग को 18% का देखने को मिला है। लास्ट हम लोग को स्टॉक का CAGR कुछ खास नहीं, रिटर्न नहीं दिया बंधन बैंक, तो इसलिए ड्यू है रिटर्न, इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बस 1-2 क्वार्टर अच्छा आ जाना चाहिए और होप करते हैं कोविड का सिचुएशन फिर ना आए, तो बंधन बैंक आने वाले 10 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगला स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। गोल्ड लोन का बिजनेस करता है और गोल्ड लोन्स का हम लोग जानते हैं कि ये मार्केट लीडर है और इसमें NPA जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर हम लोग माइक्रो फाइनेंस या बैंकिंग स्टॉक की बात करें तो उनमें NPA भी होता है, लेकिन ये गोल्ड को मॉर्टेज ले करके ही लोन देते हैं। मान लीजिए गोल्ड का कुछ 100% वेटेज है तो 75% उसका लोन का वेटेज देते हैं, तो इस कारण से हमेशा इनका NPA कम ही रहता है और ये स्टेडी कंपाउंडर है मुथूट फाइनेंस। हम लोग अभी देखेंगे इसके रिटर्न की बात करेंगे और बहुत सारे ये अलग अलग सेगमेंट में भी वर्क करता है, लेकिन मेन बिजनेस इसका गोल्ड लोन सेगमेंट ही है। और देखिएगा दोस्तों सेल्स ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग को 20% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है
और वहीं हम लोग को 5 ईयर्स में 18% का शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 28% और 36% से इसका 3 और 5 ईयर्स में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिला है। तो और क्या चाहिए, इतना शानदार कंपनी तो हमको अभी तक देखने को नहीं मिला था। आप खुद भी एनालाइज करके देख सकते हैं। स्टॉक का CAGR भी हम लोग देख सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में 24% और लास्ट 3 ईयर्स में 51% का हम लोग को शानदार रिटर्न देखने को मिला है। तो मुथूट फाइनेंस को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर शामिल कर सकते हैं। और हमारा लास्ट स्टॉक है दोस्तों कैडिला हेल्थ केयर, या शॉर्ट में हम लोग कैडिला के नाम से जानते हैं। जाइडस ग्रुप का ये कंपनी है। और हम लोग अभी जान रहे हैं कि जो कोविड का टीकाकरण होने वाला है 12 ईयर्स से बिलो के बच्चों के लिए, वो अभी कैडिला ही करने वाला है। तो इस कारण से गवर्नमेंट का भी इसको बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो आगे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हम लोग को ज़्यादा देखने का मिल सकता है। एक फार्मा कंपनी है। और हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 51,000 करोड़ से अबव इसका मार्केट कैप है। और स्टॉक का पी देखिए लगभग 10 का पी पे वर्क कर रहा है। तो कितना आप लोग को अंडर वैल्यूड ये स्टॉक मिल रहा है। और ROCE की बात करें तो हम लोग 15% के करीब ROCE है, और ROE भी इसका लगभग 20% का है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, यही नतीजा है कि आप लोग बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप लोग को फायदा देखने को मिल सकता है। और हम लोग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग को 8% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। और हम लोग लास्ट 3 ईयर्स में 10% का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है।